देखिए, आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंट्ज फोर्स। तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है, सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। देखिए, इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल in both electric field and इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये ई से होता है, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तो आगे इसका डेफिनेशन समझेंगे। मान लो मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है और वो पार्टिकल जो होगा वो मोशन में होना चाहिए। तो उस टाइम मतलब उस चार्ज पार्टिकल पे, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, अगर उस पार्टिकल को मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं। मतलब मेरे पास एक ऐसा सिस्टम होगा जहां मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया, और बीच में एक मैंने चार्ज थ्रो कर दिया। अब वो चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाते ही उसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स पड़ेंगे, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करेगी। अब वो जो उस पर टोटल फोर्स एक्ट कर रही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसी फोर्स का नाम होता है लॉरेंट्ज फोर्स। देखो, इसको थोड़ा समझने के लिए हमें थोड़ा जाना पड़ेगा। एक होती है हमारे पास बेसिक्स में, एक होती है हमारे पास मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। तो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है, चार्ज को सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, ठीक है। लेट अस सपोज ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये लो, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड पे चार्ज को प्लेस कर दिया। ये अब यहाँ पे मैं चार्ज को थ्रो कर देता हूँ, ये कितनी स्पीड से, या वेलोसिटी भी बोल सकते हो। मैंने चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया और चार्ज कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से। अब क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखो, इस डायरेक्शन में आ गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और भी लाइन ले सकता हूँ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब इस चार्ज पे कुछ फोर्स एक्ट करेगी। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर दूं कुछ एंगल पे, ठीक है ना, ये एंगल मेरा थीटा होगा, v और b का एंगल कितना है, थीटा। तो उस टाइम इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब चार्ज अपने पाथ से डेविएट होगा। मैंने थ्रो किया सामने की तरफ, लेकिन चार्ज पार्टिकल सामने नहीं जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो अपने पाथ से क्या करेगा, डेविएट करेगा। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज के पाथ को डेविएट करती है, समझना इस चीज को। मैग्नेटिक फील्ड deviates the path of electric charge। कोई भी चार्ज होगा, क्यू ले सकते हो, प्लस क्यू, पॉजिटिव ले लेते हैं, ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है। फिर से समझना, अगर मैं एक मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करूंगा तो उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल का रास्ता बदल जाएगा। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पाथ डेविएट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। अब दूसरी बात हम ये समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब हमें पता है कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चार्ज पार्टिकल को रखते हो तो वो एक्सेलरेट करता है, ये चीज़ें याद रखनी है। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से कहाँ जाता है, नेगेटिव प्लेट की तरफ। इसके अंदर अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेता हूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल इस नेगेटिव प्लेट के क्लोज जाता जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, समझ रहे हो। अगर पार्टिकल यहाँ पे होता, ठीक है, तो ये यहाँ से जाएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ, लेकिन ये दूर है तो थोड़ा धीरे धीरे जाएगा। जैसे ये यहाँ पहुंचेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये अब इसके क्लोज आ चुका है, ये प्लेट इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगी। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को अगर आप प्लेस करते हो तो वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है। दोनों बातें सीखना है यहाँ पे। इन इलेक्ट्रिक फील्ड
चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स। अब चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। दो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का पाथ डेविएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है। अगर ये दोनों फील्ड कंबाइन कर दिए जाएं, इसकी एग्जांपल है हमारे पास साइक्लोट्रॉन, ठीक है। अगर ये दोनों फील्ड कंबाइन कर लिए जाएं तो क्या होगा, समझना यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल से। मान लो ये मेरे पास साइक्लोट्रॉन है, मैंने सिंपली बॉक्स बनाया क्योंकि साइक्लोट्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर अभी यहाँ नहीं बनाएंगे, आप थोड़ा कंसेप्ट समझो। मान लो यहाँ पे इनवर्ट डायरेक्शन में आ गया मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करते हैं, इस तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इस तरफ मैं लगा देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बस बात को समझना है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिया, मैग्नेटिक फील्ड भी लिया। अगर इसके अंदर मैं कोई चार्ज पार्टिकल थ्रो करता हूँ सामने की डायरेक्शन में, तो क्या होगा, एक तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड उसके पाथ को डेविएट करेगा। मतलब इस चार्ज पार्टिकल जब मैंने बाहर से अंदर थ्रो किया, ये चार्ज पार्टिकल इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब मैंने बोला कि ये जो बॉक्स है ये साइक्लोट्रॉन है, क्या साइक्लोट्रॉन एक मशीन है, मशीन के अंदर क्या होगा, मैं थोड़ा सा ऐसे समझाने के लिए वर्बली कंसेप्ट दे रहा हूँ। अब ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट भी होगा, ठीक है, दूसरा पाथ भी डेविएट होगा, तो ये पार्टिकल गोल गोल घूमेगा ऐसे, फिर लास्ट किसी टारगेट से इसको हम हिट करके टारगेट को हिट कर देते हैं इस चार्ज पार्टिकल को। तो जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, उसका पाथ भी डेविएट होगा, वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट भी होगा, जिसकी वजह से उसका पाथ थोड़ा स्पाइरल सर्कुलर हो जाएगा और उसका रेडियस भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। लास्ट में आप यहाँ से टारगेट से उसको, यहाँ से किसी टारगेट को हिट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है लॉरेंस फोर्स से। देखिए अब इसको मैं आगे क्या लिखने लगाऊं, अब यहाँ समझना। अब जो लॉरेंस फोर्स है, दैट इज लॉरेंस फोर्स, वो किसके बराबर होती है, लॉरेंस फोर्स होती है फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स या आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स, दोनों फोर्सेस को ऐड करो, वो कहलाती है लॉरेंस फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी फोर्स एक्ट करती है, क्यू इंटू ई, ये तो पढ़ के आए हो, डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने चाहिए, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्म। प्लस अब मैग्नेटिक फील्ड में अब जब किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड में उस पर कितनी फोर्स एक्ट करती है, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है जी। देखो चार्ज पार्टिकल पे कितनी वेलोसिटी है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उस पर उतनी फोर्स एक्ट करती है। और इसका जो डायरेक्शन है, इस फोर्स का जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड है, मतलब बी और वी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू दोनों में कॉमन है, बाय निकाल दो, आएगा ई प्लस वी क्रॉस बी, सिंपल। तो ये हमारे पास आ गई लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स की डेरिवेशन।